हेलो, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज 26 जुलाई 2024 है। आज के दिन ओलंपिक्स की शुरुआत हुई है जो पेरिस में हो रहे हैं। आज ही के दिन 26 जुलाई भारत की हिस्ट्री में ये एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया जाता है। तो आज मैं आपसे साझा करूँगा कि इस डेट की हिस्ट्री के पीछे क्या रीज़न है। वो इस संदर्भ में मैं आपसे जानकारियाँ साझा करूँगा। जो 26 जुलाई 1999 में जिस दिन प्रेजेंट गवर्नमेंट उस समय की इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में अनाउंस करती है, तो जाहिर सी बात है विजय दिवस के रूप में अनाउंस कर रही है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच बैटल हुआ। तो इस बैटल के पीछे का कारण क्या था उसको समझेंगे, फिर इस बैटल पे आएंगे। राइट। घटना होती है 1998 में, जब भारत ऑपरेशन शक्ति के तहत एक ऑपरेशन करता है, जिसमें क्या हो नाम देता है, कोड वर्ड ये नाम देता है ऑपरेशन शक्ति, जिसमें भारत 11 और 13 मई 1998 को जो अपने राजस्थान के पोखरण वाला जो एक रेंज पड़ती है, मिलिट्री रेंज है, वहाँ पर न्यूक्लियर पावर टेस्ट करता है। उस पावर टेस्ट को नाम दे दिया गया ऑपरेशन शक्ति। राइट। जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि यार भारत ने न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर दिया। दुनिया में एक और देश बन गया जो परमाणु शक्ति संपन्न हो गया। तो मतलब अमेरिका ने भारत पर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए। अब इसी महीने 1998 में ही, और वह भी मई के महीने में, 28 मई 1998 को पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर पावर टेस्टिंग कर देता है। इस महीने के 11 और 13 तारीख को भारत करता है, और इसी महीने 1998 मई के महीने में, जो गर्मी का महीना है, इसी के 28 तारीख को 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर देता है। अब पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया कि एक दूसरे के अपोजिट, दोनों की आइडियोलॉजी मैच नहीं खाती, एक दूसरे के भयंकर टकराव वाले देश, और ये दोनों हो गए न्यूक्लियर पावर संपन्न देश। तो अमेरिका ने भी उस समय सैंक्शन लगाए दोनों देशों पर। तो फिर अगला साल शुरू होता है 1998 के बाद 1999। अटल जी की सरकार थी। 1998 में भी अटल जी की सरकार ही थी, जो अटल जी बीजेपी के हैं। और 1999 में फरवरी का महीना होता है, और भारत में अटल जी प्रधानमंत्री और उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते हैं। तो अटल जी 20 फरवरी के दिन भारत से बस लेके लाहौर जाते हैं, जो ये वाघा बॉर्डर से होके पंजाब वाला। इसमें 20-25 एक सेलिब्रिटीज़ होते हैं क्रिकेट, जिसमें कपिल देव भी होते हैं, जो क्रिकेट 1983 के वर्ल्ड कप विनर कैप्टन। जावेद अख्तर साहब भी होते हैं, जो राइटर है, लिखते बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर, कल्चरल से जुड़े हुए। देव आनंद भी होते हैं, एक्टर वो। तो बहुत सारे लोगों को बस में बिठा के लेके जाते हैं कि अब दोनों देश तो इस तरीके से न्यूक्लियर पावर संपन्न बन गए, तो दोनों के बीच शांति समझौता करते हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ पे होता है 21 तारीख को लाहौर में दोनों देशों के बीच लाहौर डिक्लेरेशन। ठीक है। कब हो रहा है? 1998 में इन दोनों ने बम फोड़ दिए। 1999 में 20 फरवरी को जब यहाँ से जाते हैं, लाहौर डिक्लेरेशन 21 फरवरी को होता है। ठीक बात है भाई, शांति समझौता हो जाता है दोनों के बीच कि अब हम दोनों संपन्न हैं, परमाणु एटॉमिक पावर रिच कंट्री, एटॉमिक पावर संपन्न बन गए, तो हम समझौता करते हैं कि अब ये टेररिज्म
के माध्यम से मिलिटेंट भेजना, कश्मीर इशू, बहुत सारे मुद्दों पर ये साइन करते हैं। और उस समय पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ होता है वो था परवेज़ मुशर्रफ। 20 फरवरी को यहाँ पे ये साइन करते हैं। 20 फरवरी कौन सा महीना है? सर्दी का महीना है। और कश्मीर वाले रीजन में, कश्मीर से लेह जो एरिया पड़ता है, जो हमारे पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ के पूर्व की तरफ जो हमारे पास हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है भी, मतलब प्रशासन चलता है वहाँ पर भारत का, उस एरिया में सर्दी में वहाँ कारगिल वाले क्षेत्र से जो ऊंची ऊंची हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ से ठंड इतनी पड़ती है, तकरीबन 30 से 40 डिग्री, वो भी माइनस में, इतनी बड़ी टेम्परेचर, इतना मतलब लोएस्ट टेम्परेचर, ठंड इतनी भयंकर वाली पड़ती है। तो वहाँ से ट्रूप्स ठंड में, पाकिस्तान वाले भी विड्रॉ कर जाती थी और भारत भी विड्रॉ कर जाती थी। लेकिन इस साल क्या होता है, पाकिस्तान ट्रूप्स विड्रॉ करके जब भारत की ट्रूप पे विड्रॉ कर जाती है, वो लोग वापस चढ़ जाते हैं उस एरिया में, और जो बंकर्स होते हैं भारत के, चौकियाँ होती हैं, उन पर वो कब्जा कर देते हैं। उस समय कौन है? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, पाकिस्तान का। तो फिर इसी महीने 1999 में ये लोग ऐसी हरकतें कर देते हैं। फिर मई में जैसे गर्मी के सीज़न शुरू हो गए, अब वापस धीरे धीरे ट्रूप्स जाना शुरू हुए। वहाँ के लोकल्स ने बताया कि कुछ हलचल है, लगता ये है कि जो इंडियन चौकियाँ हैं, इन चौकियों पर मिलिटेंट या पाकिस्तानी ट्रूप्स के द्वारा इस पर कब्जा कर दिया गया है। तो फिर पेट्रोलिंग टीमें भेजी जाती हैं यहाँ पर भारत की ओर से, और इस तरीके से देखा जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पे मिलिटेंट नहीं, मिलिटेंट की भेष में पाकिस्तानी आर्मी बैठी हुई है। तो इस तरीके से बैकग्राउंड बनता है इस कारगिल वॉर का, जिसमें बैटल होता है। और मई से लेके मई, जून, जुलाई तक तो इंडियन आर्म फोर्सेस इन पूरे पीक्स हैं हाईएस्ट माउंटेन की, इन पूरी चौकियों पर कब्जा कर लेते हैं और इस तरीके से जीतते हैं। जो कि दुनिया में इतने ऊंचे स्तर पर, तकरीबन पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट माउंटेन रेंज देखी जाए तो हिमालय ही हैं, और हिमालय के भी ये टॉप वाले शिवालिक वाले रेंज ना होके कश्मीर वो वाले कारगिल वाले रेंज में, तो हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट हाइट पर लड़ा जाने वाला बैटल है, जिसमें इंडियन फोर्सेस की बहादुरी की सराहना करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एक अलग सी यहाँ पे झलक दिखती है इंडियन फोर्स की, पहाड़ों पे लड़ने के लिए एक अलग सा उनको एडवांस है। जब आप नीचे होते हैं और ऊपर होते हैं कोई आपका अपोजिट, उसको आप डिफीट कर देते हो तो आप बहादुरी की सीमा थोड़ी ऊंची, बहादुरी की सीमा से आप थोड़े ऊंचे उठ जाते हैं। तो ये कुछ घटना थी, इस घटना के पीछे न्यूक्लियर पावर टेस्ट की घटना थी इसके पीछे। तो धन्यवाद। एक कोट में आपको, कोट तो क्या है, एक न्यूक्लियर पावर जब 1900 पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, तब 1971 में उस समय वहाँ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसने ये कहा था कि हम भूखे रह जाएंगे, घास की रोटियां खा लेंगे, पत्ते खा लेंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर पावर जरूर बनाएंगे। तो वो जब कहते हैं 1998 में वो बनाते हैं। तो ये कुछ घटनाएं थी, तो मैंने आपसे साझा की। आज कारगिल विजय दिवस था। धन्यवाद।